रहा हूं, कुछ करना है तो समाज सेवा करो, कुछ करना है तो समाज सेवा करो। पिताजी के इस बात को गांठ बांधकर राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के सभापति श्री श्याम जी सोनी ने, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे सभापति, शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से केमिकल इंजीनियर हैं। वे सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। विराट व्यक्तित्व के धनी को अपने बीच पाकर हम लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है हमारे महासभा के सभापति आदरणीय श्री श्याम जी सोनी से, आप अपने ओजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। भाई श्री श्याम जी सोनी। धन्यवाद भाई गोविंद जी। झारखंड बिहार प्रदेश द्वारा एक गौरव गरिमा ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। आज उस कार्यक्रम का विमोचन है। इस कार्यक्रम में प्रदेश सभा के अध्यक्ष भाई चितरमल जी धूत, मंत्री भाई महेश जी लखोटिया, प्रदेश से महासभा के कार्य समिति सदस्य महावीर जी लड्डा, निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई विनय जी महेश्वरी, महिला अध्यक्ष परमिला जी आगीवार, युवा अध्यक्ष भाई सुमित जी लोहिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित महासभा में मेरे सहयोगी भाई संदीप जी, अजय जी, कैलाश जी, श्याम जी राठी और चितरमल जी साहब ने पूर्वांचल के सारे ही प्रदेशों को जोड़ रखा है। सारे प्रदेशों के अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, सचिव, कार्यकारी मंडल सदस्य और इस सभागृह में उपस्थित आज जिनसे हमको उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलने वाला है, ऐसे श्री रमेश जी डागा और अभी जिन्होंने ग्रंथ के बारे में संपादक जी विनोद जी खटोड़ ने बताया, हमारे पूर्वांचल के पूर्व सभापति भाई रमेश जी तापड़िया, सचिव नंदकिशोर जी लखोटिया, जिनकी सक्रियता के कारण मैं देख रहा हूं कि पूरे पूर्वांचल में इस सत्र में अच्छी सक्रियता बनी हुई है। और यही कारण है कि कोरोना की महामारी के बावजूद हर सप्ताह पूर्वांचल में कोई जूम पर कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। किसी प्रदेश में अगर अध्यक्ष और सचिव और उसकी टीम का अच्छा तालमेल हो तो कैसे नए नए कार्यक्रम और उपक्रम किए जा सकते हैं, इसका उदाहरण है बिहार झारखंड प्रदेश। चितरमल जी का उत्साह और जोश और उनके सहयोगी में महेश जी की जवाबदारी, आदित्य जी, गोविंद जी, राजकुमार जी, इन सब का सहयोग, तब मैं बड़े खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि देश भर में 27 प्रदेशों में 2000 से कम वाले जो 7 प्रदेश हैं, उनमें से आज बिहार झारखंड का कार्य महासभा के सभी मापदंडों पे सबसे श्रेष्ठतम चल रहा है। ये कहने में मुझे किसी तरह का संकोच नहीं है। अनेक चुनौतियां हैं, उसके बावजूद जिस तरह से सारे काम किए जा रहे हैं प्रदेश में, यानी माहेश्वरी पत्रिका की मेंबरशिप हो, चाहे ई पत्रिका को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रति परिवार तक पहुंचाने का कार्य हो, या सोशियो इकोनॉमिक डाटा में सारे प्रदेश के लोगों को किस तरह से जोड़ना, सारे प्रदेश के सारे परिवार के सभी सदस्यों का हर पैरामीटर से जानकारी देना, ये कार्य को मैंने देखा कि प्रदेश के सचिव महेश जी लखोटिया ने जिस जवाबदारी से किया, रोज से 5 से 10 परिवारों से संपर्क करना, उसका कंप्यूटर पे खुद बैठकर 2-3 घंटे का समय देकर उनका डाटा ठीक करना, ये सारा कार्य इस प्रदेश में हुआ है। और जब साथियों का इतना साथ मिलता है तो उम्र के बावजूद जो जोश और उत्साह चितरमल जी में है, तभी ये नई कल्पनाएं आती है कि हम व्यापार विशेषांक निकालेंगे, हम सिविल सर्विसेज में हमारे युवाओं को आगे लाने के लिए हर कार्यक्रम करेंगे। निश्चित रूप से मैं चितरमल जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं। प्रदेश को अगर देखें तो करीब 1250 परिवार, 1205 उसमें आज सोशियो इकोनॉमिक डाटा में
हमारे साथ में जुड़े हुए। रांची में सबसे ज्यादा परिवार है, करीब 350 परिवार रांची में है। उसके बाद में पटना का नंबर आता है जहाँ 100 परिवार है। फिर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, गुमला, मधेपुरा, ये सब 50 से 70 परिवार वाले हैं। और बाद में दूसरे जितने भी इलाके हैं वहाँ 25 से 30 परिवार है। ऐसे देवघर है, धनबाद है, झरिया है। तो ऐसे सभी इलाकों को जोड़कर प्रदेश में काम करना निश्चित रूप से एक चुनौती भरा काम है, मगर उसमें प्रति परिवार के हर सदस्य के पास में समाज का इतिहास सुरक्षित रहे, उनको इतिहास के बारे में जानकारी रहे। इसलिए इस कोरोना काल में भी गौरव गरिमा ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। मैं सारे संपादक मंडल को, विशेष करके भाई विनोद जी खटोड़ और राजकुमार जी मारू रांची से, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्य को, चुनौतीपूर्ण कार्य को भी सही समय पर लाने का कार्य किया। प्रदेश में जैसे मैंने अभी ध्यान लाया कि रांची में सबसे ज्यादा परिवार है, और जहां सबसे ज्यादा परिवार होते हैं उस मंडल की प्रदेश को सक्रिय रखने में अपनी जवाबदारी होती है। इसलिए मैं रांची के सभी साथियों को, राजकुमार जी मारू के नेतृत्व में जो काम रांची में कोरोना काल में हुआ है और जो सक्रियता रांची ने बिहार, झारखंड, प्रदेश का नाम बढ़ाने में सारे देश में किया है, उसके लिए भी इस अवसर पर मैं राजकुमार जी मारू और सारे रांची के उदार हृदयी साथियों का साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं। चितरमल जी की बड़ी इच्छा थी, बहुत कष्ट उठाए उन्होंने कि कैसे भी करके ये ग्रंथ मेरे हाथ में आज से पहले पहुंचे, मगर कोरोना के काल में किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ही कोरियर ने ग्रंथ नागपुर तक पहुंचकर भी, कोरियर वाला मेरी कॉलोनी में रहता है, उसके बावजूद वो मेरे घर पे डिलीवरी नहीं की। उसने आज सुबह भी चितरमल जी ने और मैंने प्रयत्न किया कि भाई मैं तेरे घर पे और ऑफिस में भेज के ग्रंथ उठा लूं, मगर फिर भी वो संभव नहीं हो सका। मगर ये उत्साह चितरमल जी का है, और मैं देखता हूं कि जब एक प्रदेश के अध्यक्ष में उत्साह रहता है, नित्य प्रति सप्ताह बिना विघ्न के वो सभापति से प्रति सप्ताह संपर्क में रहते हैं। प्रदेश से महेश जी, गोविंद जी और राजकुमार जी लड्डा, बिल्कुल मैं कहूं कि हर मिनट हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। कोई भी बात उनको लिख के भेजी जाती है तो त्वरित उनसे जवाब प्राप्त होता है। प्रदेश की सारी जानकारी को भी देश भर में प्रसारित करने में वो अपना योगदान देते हैं, और यही तालमेल किसी छोटे प्रदेश को भी उसके कार्यों की उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में सहयोग करता है। मुझे निश्चित विश्वास है कि आज बाबूजी घासीराम जी को सही श्रद्धांजलि अगर मैं कहूं तो आपने गौरव ग्रंथ प्रकाशित करके की। बाबूजी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में सारे पूर्वांचल के हर प्रदेश में, हर शहर में पहुंच कर संगठन कितना मजबूत होना चाहिए उसके लिए व्यापक भ्रमण किया, व्यापक सबको मार्गदर्शन दिया, और निश्चित रूप से आज वे जहां पर भी हैं, आज पूर्वांचल के कार्यों से उनको निश्चित रूप से खुशी हो रही होगी। बात सही है कि ग्रंथ मेरे पास में नहीं पहुंचा, मगर ग्रंथ में क्या क्या है इसकी जानकारी मैंने जरूर लगा ली। और एक ग्रंथ में जो होना चाहिए कि जो हमारे संगठन के प्रमुख हैं उनके शुभ संदेश होना चाहिए, वो इस ग्रंथ में दिए गए हैं। प्रमुख कार्यक्रम जो समाज ने इस सारे पीरियड में किए हैं, जैसे महेश नवमी वगैरह, उसकी सारी जानकारी है। जो हमारा ध्येय है, सेवा संकल्प, उसके सारे उद्देश्य के साथ में उसकी सारी जानकारी है। समाज के जो हमारे बुजुर्ग जो अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे 24 महर्षियों की भी पूरी जानकारी इस ग्रंथ में है। देश में कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, उनके क्या क्या प्रसंग है, इसकी सारी जानकारी भी गौरव ग्रंथ में है। समाज के सामने कौन से चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर क्या गाइडेंस हो सकता है, ऐसे लेख भी इस ग्रंथ में है।
मुझे मालूम है कि एक चुनौती का सब्जेक्ट है हमारे समाज की गिरती हुई जनसंख्या, और भाई चितरमल जी साहब ने और राजकुमार जी मारू ने मेरे पीछे किस तरह से आग्रह के साथ में वे चाहते थे कि इस बारे में मैं बहुत देश भर में भ्रमण करके अपनी बात रखता हूं, तो इस विषय पर मेरा ही लेख होना चाहिए, मगर भ्रमण करते समय ओरली कोई बात कह देना और ऐसे चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट में लिखित में अपनी बात लिख देना, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे जब भी हम बात कहते हैं देश भर के पत्रकार सजग हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और हमारी सारी बातों को अलग रखकर वो इसी बात को प्रमुखता से अपने पत्र पत्रिकाओं में छापते हैं, जिससे हमारी सही बात देश के सामने नहीं जाती। मेरा शुरू से मानना रहा कि माहेश्वरी समाज का एक गौरवमयी इतिहास है। इस देश के विकास में माहेश्वरियों का अपना स्थान है। अगर इस समाज की जनसंख्या घटती है तो ये समाज का ही नहीं, राष्ट्र का भी नुकसान है। मैंने अपने कुछ शब्दों में इस लेख में अपनी भावना को व्यक्त की है। निश्चित रूप से जब हर परिवार में ये ग्रंथ पहुंचेगा तो हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी समाज बंधु मेरी भावना से अवगत होंगे। इतने उत्साह था चितरमल जी में कि जब मैंने कहा कि इसकी कितनी प्रतियां छपाई है, तो उन्होंने कहा कि सभापति जी 2500 प्रतियां छपाई है। मैंने तो कहा कि आपके प्रदेश में तो सिर्फ 1250 परिवार हैं, तो फिर 2500 क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं सभापति जी, मेरा मन है कि देश भर के महासभा के सभी कार्यकारी मंडल सदस्यों को हमारे यहाँ का ग्रंथ पहुंचे। हमारा प्रदेश भले ही छोटा हो, मगर इसके हो रहे कार्य की, इसकी गरिमा की, हमारे इतिहास की जानकारी महासभा के सभी कार्यकारी मंडल सदस्यों को लगे। इससे बढ़कर मैं चितरमल जी कहूंगा कि आपका ग्रंथ जब हमारे महासभा के सभी कार्यकारी मंडल सदस्यों के पास पहुंचेगा तो उन्हें भी मोटिवेट करेगा अपने प्रदेश में ऐसे ग्रंथ निकालने के लिए, अपने प्रदेशों में ऐसा काम करने के लिए। मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक विमोचन का कार्यक्रम नहीं हो, उसमें कुछ न कुछ उत्सुकता रहे, सब शामिल लोगों को कुछ न कुछ अनुभव और ज्ञान का लाभ भी हो, उसका भी आपने ध्यान रखा। और इस कार्यक्रम में व्यर्थ सोच से मुक्त खुशनुमा जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है, इसका संबोधन भी आपने एक बहुत अच्छे वक्ता के माध्यम से रमेश चंद्र जी डागा का भी रखा। मुझे विश्वास है कि आज उनके वक्तव्य से जो भी सभागृह में लोग हैं वे सभी लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि जितना कार्य एक छोटे प्रदेश में कोरोना के काल में किया जाना चाहिए, वो सब चितरमल जी के और महेश जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हुआ है। खुशी की बात है कि गत सत्र में भी हमारी पूर्वांचल की जोड़ी भाई रमेश जी तापड़िया और नंद किशोर जी लखोटिया, जिन्होंने हर प्रदेश के प्रमुख शहरों में दौरा किया, करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर उन्होंने दौरा किया। और इस सत्र में भी जब भ्रमण संभव नहीं है, भाई कैलाश जी और श्याम जी सतत संपर्क से सारे पूर्वांचल को सक्रिय रख पा रहे हैं। आज के इस गौरव ग्रंथ विमोचन पर प्रदेश की सारी टीम को और सारे संपादक मंडल को महासभा की ओर से और मेरे स्वतः की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद।